जीवन प्रति संस्कार करते हो सनातन धर्म से, जीवन बिताना सनातन धर्म की मान्यताओं से, और पिता के मृत्यु के बाद प्रकार समाधि बन गए। क्यों? कि महाराज कुछ करना ना पड़े, एक ही दिन में सब हो जाए। आज समाज वाले आए, बोले हवन करो, 2-3 हवन करे, बोले सब हो गया 3 दिन में। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते कि मेरे पास समय नहीं, पिता की सारी संपत्ति लेने के लिए हम हैं, उसमें से 10 पैसा इधर उधर न जाने पाए, लेकिन उधर कर्मकांड करने के लिए मेरे पास समय नहीं। ये विडंबना है आज के समाज की। महाराज अगर आपके पिता सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो कम से कम सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार उनका कर्मकांड करो। ये क्या है? उनकी मृत्यु हुए, आप समाधि बन गए, 2-3 दिन में काम करते हो, फिर सनातन धर्मी बन गए। गलत है। यही पितृदोष है। जो इसके बाद क्या करते हैं? पंडित जी के पास पितृदोष के उपाय बताओ, किसी प्रकार से पितृदोष समाप्त हो जाए, जीवन में नहीं समाप्त होगा। इसलिए कथा सुनो तो समझो, इसे बात को है। भागवत संसार में रहने की, जीने की कला सिखाती है। भागवत कोई नाचने गाने की कथा नहीं है। भागवत नाचने गाने, अच्छा बताओ, सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को भागवत क्यों सुना रहे थे? नाच गाना के लिए? भाई उनका तो ये प्रश्न था महाराज कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट खड़ी हो, पता चल जाए कि हमारी मृत्यु 7 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हो जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसको पकड़ना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, है? ये प्रश्न था ना कि सुखदेव से राजा परीक्षित ने कहा था, आज हमको नाच गाना सुनाओ। ये कहा था क्या है? भागवत नाचने गाने की कथा नहीं है, भागवत हंसने की कथा नहीं, भागवत रोने की कथा है। क्यों? पूरा जीवन बीत गया हमारा। भागवत ये सिखाती है कि संसार में रहते रहते पूरा जीवन बीत गया, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। पूरा जीवन निकलता चला जाएगा और कुछ नहीं कर पाए। जो करने के लिए संसार में आए थे, पूछो अपने दिल दिमाग मस्तिष्क से, क्या वो कुछ कर पाए? नहीं कर पाएगा। तो भागवत रोने की कथा है, हंसने की कथा है, नाचने की कथा है, गाने की कथा है, समझने की कथा। और आजकल तो महाराज क्या भागवत हो रही है? 3 घंटे की भागवत में 2 घंटा राधे राधे, आधा घंटा नाच, आधा घंटे में महाराज लोग कहीं क्या देते हैं, आप लोग सुन क्या लेते हैं कि तो आप लोग समझ ही नहीं पाए। हम लोग 4, 5, 6 घंटा कहते तो अभी तक कम से कम आधी भागवत छूट जाती है, इसी में मूड पाठ कराते हैं। और 3 घंटा में 15 घंटा नाच, उसमें कथा भी हो जाती है। ये दोष भक्ताओं का नहीं है, ये दोष हम लोगों का। हमको वही अच्छा लगता है। तो जिसको इस प्रकार की भागवत सुनना हुआ करे, तो देखो इसका दोष होता है। तो भागवत ना करा के ऑर्केस्ट्रा करा लिया है ना, 8 दिन के लिए है? 8 दिन के लिए बढ़िया ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुलाओ, और देखो नाचो गाओ, और भंडारा कर दो, ओके? विचार करिए इस विषय में जरा कि कहाँ जा रहे हैं हम। क्या सुखदेव जी महाराज ने यही सुनाया था राजा परीक्षित को? देखो, तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में जीने की कला भागवत से सीख लो। दान पुण्य करते समय भी ध्यान रखो। और दूसरी बात, माता पिता का सम्मान करो, गुरु का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो। क्योंकि देखो
ये हमें सीखने को कहां से मिलेगा? ये हमें कहां सीखने को मिलेगा? रामायण से, भागवत से, पुराणों से, सत्संग से सीखने को मिलेगा। इसलिए महाराज जीवन में समय निकाल करके रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो और स्वयं पढ़ाओ और अपने बच्चों से पढ़वाओ। स्वयं पढ़ो और बच्चों से पढ़वाओ। हम बच्चों से अपेक्षाएं तो बहुत करते हैं कि राम जैसे हो, कृष्ण जैसे हो, है? लेकिन क्या हम उन्हें वो संस्कार डाल पा रहे हैं? जब हम स्वयं पूजा पाठ नहीं करते हैं, कथा रामायण भागवत नहीं पढ़, सत्संग में नहीं जाते हैं, तो सीखोगे कहां से? भाई सीखने का स्थान तो यही है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावही माता, ये कहाँ मिलेगा? रामायण में मिलेगा। जननी दोष तेरी जगनी और जिन गुण साधु सभा नहीं सुनी, ये कहाँ मिलेगा? रामायण में मिलेगा, है ना? माता पिता की वाणी में अनुचित उचित का विचार नहीं करना चाहिए, ये कहाँ मिलेगा? रामायण में मिलेगा कि अनुचित उचित विचार तज और जे माने पितुमय दे भाजन सुरसुरस के अपसई अमर भूम आए, ये कहाँ लिखा? रामायण में लिखा है। अब आज के रामायण को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, हम गीता भागवत को नहीं मानते हैं, तो किसको मानते? ये संस्कार आपको अम्बेडकर की लिखी हुई पुस्तकों में नहीं मिलेगा, पेरियार की लिखी हुई पुस्तकों में नहीं मिलेगा आपको। ये वाल्मीकि की लिखी रामायण में मिलेगा, तुलसीदास जी के ग्रंथ मिलेगा, व्यास जी की भागवत में आपको सब मिलेगा। तो इसको मानो और जीवन में उतारो इस बात को। अगर वास्तव में पुत्रों को चरित्रवान बनाना है तो उनमें संस्कार डालोगे। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जो भागवत के प्रकांड विद्वान हुए, बनारस में रहते हैं, लोगों बड़े अच्छे संबंध के परिवार से हैं, तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम ले लिया था। तो वो प्रत्येक महीने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। कौन? अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, इतने बड़े विद्वान हुए भागवत के। तो एक लोगों ने उनसे पूछा, महाराज आप हर महीने पूर्णमासी को कथा सुनते हैं, तो बोले क्या करते हैं? बोले आप इतने विद्वान हैं धर्मशास्त्र पुराणों के, भागवत के, और आप छोटी छोटी पूजा। तो उन्होंने कितना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो बात ये है कि ये कथा हम अपने लिए नहीं सुनते हैं, ये कथा हम आने वाले वंश के लिए सुनते हैं, जो इस समय हमारे परिवार में पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, पत्नी है, पोता है, पोती है, इनके लिए सुनते हैं, ताकि इनमें वो संस्कार जगे, ताकि इनको पता हो कि पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो अगर हम सुनते रहेंगे तो हमारे घर की परंपरा में शामिल हो जाएगा। और आज भी उस परिवार में प्रति महीने प्रत्येक पूर्णिमा को आज भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। ये है। तो विचार करना चाहिए ग्रंथों पर कि महाराज जो लिखा है उसको समझो। भागवत सुनने का लाभ तभी होगा जब इन चरित्रों को सुन करके अपने आचरण में, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में अपनाओगे, अपने जीवन में उतारोगे, तो ये कथाएं आपको लाभ देगी। बाकी सुनने से तो लाभ होता ही है। कभी न कभी तो अगर इस भागवत की एक बात अगर जीवन में कहीं किसी समय याद आ गई होता है तो वही समझो बहुत बड़ी बात है। बोले सच्चिदानंद भगवान, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, हरे कृष्ण
क्या होता है जीवन में कि देखिए जीवन में एक चीज और बनना चाहिए, क्या? प्रशंसा से। जीवन में प्रशंसा से भी बचना चाहिए, ऐसा संतों का मत है। तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई कारण अवश्य है कि नहीं भैया? अगर हद से ज्यादा कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो कहीं न कोई कारण है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा एक राजा पौंड्रक हुए। तो राजा पौंड्रक बहुत सुंदर, देखने में भगवान है जैसे सदृश। तो काशीराज जो थे वो भगवान श्याम सुंदर से ईर्षा करते थे काशीराज। तो वो पौंड्रक के पास मिल गए। पौंड्रक के पास में जाकर के काशीराज ने कहा कि देखो पौंड्रक, हमको लगता है तुम परमात्मा के अवतार हो। काशीराज ने कहा पौंड्रक से कि पौंड्रक, हमको लगता है तुम भगवान के अवतार हो, तुम ही साक्षात नारायण हो। अब जब इतनी बड़ी प्रशंसा राजा पौंड्रक की काशीराज ने किया तो पौंड्रक अपने चारों तरफ देखा, वो लगता तो हमको भी है। पौंड्रक ने विचार किया कि हमको भी लगता है कि भगवान के अवतार हैं। देखो अब काशीराज ने और दो चार लोग राजाओं को बुला लाया और सबसे ये कहलाना प्रारंभ किया कि राजा पौंड्रक स्वयं परमात्मा है, स्वयं ब्रह्म है। इस बात से धीरे धीरे कहते कहते राजा पौंड्रक ने मान लिया कि भगवान है। अच्छा, काशीराज प्रशंसा क्यों करते थे? क्योंकि भगवान कृष्ण से वो ईर्षा करते थे। तो राजा पौंड्रक ने मान लिया कि भगवान है। तो क्या किया? दो हाथ से दो लकड़ी के बनवाए और चार हाथ लगा लिया, एक मणि पहन लिया और लकड़ी का गरुड़ बनाया और उस पर बैठा राजा पौंड्रक। अब सबसे कहते तो भगवान है कि नहीं है? बोले आप तो साक्षात नारायण है, आपको अवतार है। तो इस बात से प्रशंसा करते करते लोग उसके अभिमान को इतना बढ़ा दिया राजा पौंड्रक के, उसने अपने को भगवान मान लिया। अरे जब भगवान मान लिया तो एक दिन से मन में आया कि लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण परमात्मा है। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण परमात्मा है और ये सब लोग कहते हैं मैं परमात्मा हूं। तो चूंकि अपने को भगवान मान बैठा था तो भगवान कृष्ण के नाम उसने एक पत्र लिखा राजा पौंड्रक ने। और पत्र में राजा पौंड्रक ने लिखा तम वासुदेवो भगवानो त्रिण जगतपति राजा पौंड्रक ने लिखा कि रानी, मूर्खों ने जिस प्रकार उसको समझाया वही उसने मान लिया और लिख करके भेज दिया महाराज। वासुदेवो किरणो मेकम एक सिचा बरहा भूतानां कम पार्थे तुम तो मिथ्या विचक्षण। बोले तुम अपने को मिथ्या भगवान मानते हो, वास्तव में भगवान तो मैं हूं। अगर वास्तव में कृष्ण आप अपने को परमात्मा मानते, भगवान मानते हैं तो आकर से उससे युद्ध करिए और युद्ध में जो विजयी होगा वही भगवान होगा। अब जब वो पत्र ले करके पौंड्रक का एक दूत भगवान कृष्ण के पास में पहुंचा, भगवान ने उसको पढ़ा तो हंसने लगे, महाराज चलो एक और आया है। तो भगवान ने कहा ठीक जाकर के पौंड्रक से बता दो, मैं तो करने के लिए तैयार है। भगवान गए। अब वो राजा पौंड्रक युद्ध करने के लिए आया तो भगवान ने क्या किया कि दो हाथ तो ठीक है, दो लकड़ी के लगे है ना, कौशल गले में पड़ी मोर पंख बांधे हुए और एक उंगली में चक्र सुदर्शन लिए हुए और लकड़ी के गरुड़ पर बैठा रथ जो बना रखा था, लगता था हमारे गरुड़ जी महाराज आया
युद्ध के मैदान में जब खड़ा हुआ पांडव तो बोला, कृष्ण तुम कहाँ के भगवान हो? अपने को वृद्ध में पूजा करवा रहे हो, वृद्ध में अपने को भगवान मान करके बैठे हुए हो। वास्तव में भगवान तो मैं हूँ, परमात्मा मैं हूँ, अवतार मेरा हुआ है संसार में। भगवान हंसने लगे, बोले पांडव ये तुमको किसने बता दिया? ये बात तुमको किसने बताई कि तुम भगवान हो? उसी समय महाराज भगवान ने देखा इसका अभिमान किस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है। बढ़िया गरुड़ सवार है, ध्वजा लगा हुआ है, चक्र हाथ में है ना। उसी समय महाराज भगवान श्याम सुंदर ने जब देखा कि अभिमान इतना बढ़ गया और इस अभिमान के द्वारा समाज का, लोगों का नुकसान ही होगा। जब अपने को भगवान मान बैठा है तो समाज को क्या देगा? समाज को नुकसान पहुंचाएगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा अभिमान बस होकर के। तो अब इसका रहना ज्यादा उचित नहीं है। उसी समय भगवान ने चक्र सुदर्शन निकाला और उस चक्र सुदर्शन से पांडव का उद्धार कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान जय, लक्ष्मी नारायण भगवान जय। देखो इस कथा का सिद्धांत ये कहता है, आज भी समाज में ऐसे लोग हैं, थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाए, थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाए समाज में, है ना, 4, 6, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, लाख, 2 लाख लोग अगर प्रशंसा करने लगे, है ना, कि महाराज आपसे बराबर तो संसार में अब कोई है ही नहीं, तो आज भी समाज में लोग अपने को भगवान मान लेते हैं, है ना। न जाने कितने भगवान इस समय समाज में, एक दो नहीं है। दादा भगवान, काका भगवान, बाबा भगवान, है? न जाने कितने भगवान बैठे। और उन भगवानों से पूछो, है, मरोगे तो नहीं, है? मरोगे तो नहीं। तो देखिए, इन भगवानों के चक्कर में न पड़ो। इन भगवानों से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपको ठगने के लिए भ्रमित कर रहे हैं। ये भगवान आपको कुछ दे नहीं पाएंगे। क्यों? देखिए, मुक्तिदेव जी महाराज ने कहा है, भगवान के 6 गुण होते हैं। भगवान के 6 गुण हैं, जिनमें ये 6 गुण दिखाई पड़ जाए उसको तो भगवान मान लीजिएगा। इसमें अब बैठ गए, अब आप लोग जहां पे जगह मिले कोई बैठ गए, यही बैठ। बोले सच्चिदानंद भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान जय। भगवान में कितने गुण होते हैं? 6। तो जिसमें 6 गुण दिखाई पड़ जाए उसको भगवान मानने में कोई दोष नहीं, और जिसमें 6 गुण न दिखाई पड़े उसको भ्रमवश कभी भगवान न माना जाएगा, तो भगवान नहीं हो सकता। भूषणं भरणं द्वारं शरण्यं सर्वव्यापकं कारुण्यं कड़भिपूर्ण्य राम से भगवान स्वयं। ये 6 गुण होते हैं भगवान, है ना। भूषण, जो संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करने का सामर्थ्य रखता है। भगवान वो, भगवान कौन है? जो संपूर्ण सृष्टि का है, चल अचल, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी का पालन पोषण करने का सामर्थ्य जिसमें हो, वो कौन है? भगवान। पोषणम भरणम का, जिसके अंदर पालन पोषण करने का सामर्थ्य हो पूरी सृष्टि का, वो भगवान है। शरण्यम, जो
सभी आए हुए शरणागतों की रक्षा करने का सामर्थ्य रखता हो, है ना। कोई भी शरण में आ जाए जीवन में तो सबकी रक्षा करने का सामर्थ्य जिसमें हो वो भगवान, है ना। सर्वव्यापक, और जो सर्वव्यापक, तीसरा गुण क्या है? सर्वव्यापक। सर्वव्यापक, जहां उसकी याद करो तत्क्षण वहीं पहुंच जाए, तो भगवान है। जहां उसकी याद करो वहीं तुरंत जाकर के पहुंच जाए, एक मिनट की देरी न करे। जैसे भगवान श्याम सुंदर ने द्रौपदी के लाज की रक्षा की, है ना, गजराज को बचाया। ये सब व्यापकता है परमात्मा की। क्यों? भगवान को कहीं से आना नहीं पड़ता है। समझो इस बात है। जब हमारा प्रेम ही अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो हमारा प्रेम ही परमात्मा का रूप लेकर के प्रकट हो जाता है। तो भगवान को कहीं से आना नहीं पड़ता। तो सर्वव्यापक वो भगवान है। कारुण्यम, और जो करुणा का भंडार हो, है ना, जो दूसरों के दुखों को देख करके द्रवित हो जाता हो और उस दुख को मिटाने का पूर्ण सामर्थ्य हो। आपके दुखों को देख करके द्रवित हो जाए और आपके दुखों को पूर्ण रूप से मिटाने का सामर्थ्य जिसमें हो वो भगवान है। ये लक्षण जिसमें दिखाई पड़ जाएगा वो भगवान है। ये लक्षण महाराज मनुष्य में नहीं हो सकते। मनुष्य अपने को भगवान मान तो सकता है, लेकिन ये लक्षण परमात्मा में ही पाए। तो भगवान सिर्फ भगवान होता है, अन्य कोई भगवान नहीं हो सकता है। शिक्षक हो सकता है, पथ प्रदर्शक हो सकता है, गुरु हो सकता है ना, रास्ता दिखाने वाला हो सकता है, भगवान तक पहुंचाने वाला हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता है। और अगर कोई अपने को भगवान माने बैठे हैं तो समझो संसार उससे प्राप्त होगी, कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए महाराज कथा को सुन करके अपने विवेक बुद्धि को जगा, समाज में रहने की कला सीख जाओ, है ना। तो ये एक भी गुण नहीं थे राजा पॉन्ट में, और हाथ लगा लिया, गरुड़ पर बैठ गया, है। हुआ अंत में क्या? अंत में क्या हुआ? है काम खत्म। तो कहने का भाव है कि इन भागवत के दृष्टांतों से इस बात को समझना चाहिए कि वो परमात्मा ही एक ऐसा है, अगर मैं उसकी शरण में जाऊंगा तो प्रत्येक तरह से मेरी रक्षा करने में वो सर्वसमर्थ है। संसार की शरण में जाओगे, जब तक संसार के लोगों से आपसे मिलता रहेगा तब तक ये सम्मान देते रहे, है ना। संसार के लोग आपको नहीं चाहते, आपसे चाहते, और भगवान आपको चाहते, आपसे नहीं चाहते हैं। इतना ही अंतर है संसार के लोगों में और भगवान में। यही एक अंतर है कि भगवान आपको चाहते, संसार के लोग आपसे चाहते। सोचिए, इसीलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए, और शरण में जाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। कितने भी जीवन में अपराध हुए, कितना भी शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से हम अपराध कर डालेंगे, लेकिन भगवान की शरण में जब पहुंच जाओगे ना तो एक भी अपराध शेष नहीं रहा। क्यों? शरण गए प्रभु रानी है सब अपराध विसार।
शरण में जाते ही भगवान के सारे अपराध अपने आप खत्म हो जाए। भगवान अपराधों को नहीं देखते, भगवान अपराधों को नहीं। और संसार के लोग ये गलती करेगा, आप पे सैकड़ों अच्छाइयां हो, वो सैकड़ों अच्छाइयां आपकी व्यर्थ चली जाएंगी उस एक गलती के पीछे। यही भेद है परमात्मा में जीव, यही भेद है। सैकड़ों अच्छाइयां आपकी। दूसरी बात, अगर हमारी दृष्टि किसी के प्रति अच्छी बन जाए, है ना, उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, भाव हो, तो उसके जो दोष होते वो भी गुण बन करके दिखाई पड़ते हैं, है ना। अगर किसी के प्रति हमारे भाव अच्छे ना हो, दृष्टि अच्छी ना हो, तो उसके सारे गुण हमें अवगुण बन करके दिखाई पड़ने लगते हैं, सारे गुण अवगुण बन करके दिखाई पड़ते हैं। इसलिए अपनी दृष्टि को सही रखो, इसलिए अपनी दृष्टि को सही रखो। और दृष्टि अच्छी तो दृष्टि अपने आप अच्छी दिखने लगेगी, है ना। जैसा चश्मा लगाओगे, है ना, वैसा दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रही बात? जैसा चश्मा लगा दो वैसा दिखाई पड़ने लगेगा। तो अच्छी दृष्टि बना करके संसार में रहोगे तो अच्छी दृष्टि आपको लगे, तो सबके प्रति अच्छे भाव रखो। यही सिद्धांत कहता है कि सबके प्रति अच्छे भाव रखो, करुणा का भाव रखो, दया का भाव रखो, है ना। और अपने जीवन को जितना सरल और सहज बना लोगे उतने जीने में आनंद आने लगेगा। अपने, है ना, जीवन को जितना सरल और सहज बना लोगे उतने जीवन जीने में आनंद मिलेगा। और जितना विकारों से भर लोगे, है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद, ईर्ष्या, इन विकारों से जितना घिर जाओगे उतनी जीवन जीना कठिन हो जाएगा। तो अपने को सरल बना लो, सहज बना लो। सरलता जीवन का मूल्य होना चाहिए। सरल बना, है ना। किसी भी प्रकार का कोई अभिमान अपने जीवन में, उस दिन आप लोगों को बताया गया था कि भगवान को कौन लोग बोले, गीता में ही बताया गया है, नाथ मानता, है ना, याद है लोगों को। नाथ मानता, अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं रखना चाहिए। जब जीवन में अभिमान आए तो बुद्धि विवेक खोल करके देख लो, मैं किस चीज पे अभिमान कर रहा हूं। धन पे कर रहा हूं महाराज, धन पे कौन अभिमान? आज है और कल चला जाएगा। बहुत दिन टिकने वाला तो होता नहीं है, अब फिर अगर टिक भी गए तो लेके तो जाएंगे नहीं। ऐसी कोई व्यवस्था है किसी के पास? नहीं है। तो काहे का अभिमान? अरे जिंदगी का पता नहीं है, कल सुबह का सूर्योदय देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इसका पता नहीं। और लोभ बढ़ता जा रहा है, जो कुछ मिल जाए बटोर करके रख लो। मैंने अच्छा किसके लिए बटोर रहे हो? बोले पुत्र के लिए। अच्छा पुत्र क्यों बटोर रहे हो? इसका जवाब नहीं, इसका जवाब। तो सरल बन जाओ जीवन में। कोई सच्चिदानंद भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, वृंदावन बिहारी लाल, कोई सच्चिदानंद भगवान। आइए, सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन अच्छा, हाँ, आप 5 मिनट में 2-3 मिनट प्रश्न का उत्तर आप बड़े जिज्ञासु